am सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th मैथ के प्रथम बुक का एक्सरसाइज 14.1 पढ़ेंगे, जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके जितने भी प्रश्न हैं मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, तो इसे आप ध्यान से देखें और अपने नोटबुक पर उतारते जाएं, बनाते जाएं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 1 नंबर जो है एप्लीकेशन 14.1 एक्सरसाइज का। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं, जो केसी सिन्हा के द्वारा लिखा गया किताब है। सबसे पहला प्रश्न है, धातु के एक वर्गाकार पत्थर की भुजा 3 cm प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है जब उसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है? तो यहाँ दिया है धातु का एक वर्ग है, वर्ग पहले बना देंगे और ABCD को मान लीजिए, ABCD। भुजा की लंबाई x मान लेते हैं, ठीक है। तो यह दिया है, माना कहते धातु के वर्गाकार पत्थर की भुजा 3 cm प्रति मिनट दर से बढ़ रही है। किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है? क्षेत्रफल को मान लेंगे A, माना क्षेत्रफल A एवं भुजा x है। लिखिएगा प्रश्न से, इसकी जो भुजा है dx बाई dt का 3 cm प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है dA बाई dt किस दर से बढ़ रही है, निकालना है। तो यहाँ सूत्र सिंपल अप्लाई कीजिएगा। A बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, सो dA बाई, निकाल लीजिए, dA बटा dt इक्वल टू 2x इंटू dx बाई हो जाएगा dt, ठीक है। तो 2x का मान दिया हुआ है, भुजा की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 रखेंगे, और dx बाई dt का मान दिया गया है 3, तो कितना हो जाएगा? 60 cm स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा कहता है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें। तो एक वृत्त बना देंगे, वृत्त हो गया, त्रिज्या r मान लीजिए, क्षेत्रफल मान लेंगे a। माना वृत्त का त्रिज्या r एवं क्षेत्रफल a है, इसलिए सबसे पहला प्रश्न से 2 का a है। a बराबर क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई r स्क्वायर। r के सापेक्ष निकालना है, तो हम क्या करेंगे? r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू r करेंगे, इसलिए हो जाएगा dA बाई dr इक्वल टू पाई dr स्क्वायर बाई dr। तो पाई हो गया, r स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2r, डिफरेंस हो गया तो 2 पाई r आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, r के सापेक्ष। यहाँ r का मान दिया है, r बराबर दिया गया है 1 नंबर 5 सेंटीमीटर दिया, तो r का मान रखिए 2 पाई इंटू 5 हो गया आपका, कितना आ गया? 10 पाई सेम स्क्वायर प्रति सेम, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नंबर 2 का 2 भी ऐसे ही बन जाएगा। r का मान केवल चेंज किया गया है, बाकी सब जानते हैं। चलिए तीनों बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगले पेज बनाते हैं। देखिए 3 नंबर 3 दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 0.1 cm प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है, क्षेत्रफल के परिवर्तन दर ज्ञात करें जब इसकी त्रिज्या 5 cm है। तो वृत्त निकाल लीजिए, वृत्त बना देते हैं एक ठो, त्रिज्या r मान लेते हैं, क्षेत्रफल a, r का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। लिखिए, माना कि वृत्त का त्रिज्या r एवं क्षेत्रफल ये है, ठीक है।
प्रश्न से dr बाई dt त्रिज्या जो दिया है 0.1 cm प्रति सेकेंड दर से बढ़ रहा है, तो निकालना है आपको dA बाई dt बराबर वाट। यहाँ सूत्र लिखिएगा A बराबर वृत्त के समय क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो हो गया dA बाई dt पाई डी आर स्क्वायर बाई डी टी। ओके, तो पाई हो गया, आर स्क्वायर का क्या करेंगे, डी आर स्क्वायर है तो नीचे भी रहेगा आर, इंटू हो गया डी आर बाई डी टी, तो पाई 2r डी आर बाई डी टी हो गया। ओके, तो 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, वैल्यू रख दीजिए 2 पाई, क्योंकि आर का मान दिया गया है 5, डी आर बाई डी का मान 0.1, तो आ जाएगा पाई cm स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहते हैं एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 cm प्रति सेकेंड दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है। अब देखिए यहाँ दिया परिधि का वृद्धि दर निकालना है, तो एक वृत्त वाले बना लेते हैं, त्रिज्या r मान लीजिए और परिधि जो है, परिधि को p मानेंगे। माना वृत्त का त्रिज्या r एवं परिधि p है, त्रिज्या r एवं परिधि p है, क्योंकि प्रश्न से देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। dr बाई dt का मान दिया हुआ है ये 0.7 cm प्रति सेकेंड, तो dp बाई dt निकालना है। यहाँ सूत्र लिखिएगा, परिधि क्या होता है 2 पाई r होगा, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, अवकलन कर दिए। जैसे ही अवकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा dp बाई dt बराबर 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी। ओके, 2 पाई डी आर बाई डी टी का मान दिया हुआ है 0.7, तो 1.4 पाई cm प्रति सेकेंड, ये आपका हो गया आंसर। काफी सिंपल से क्वेश्चन दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या सामान्य से 5.5 cm प्रति सेकेंड दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सेम वैसा ही क्वेश्चन, एक वृत्त है, आप वृत्त बना दीजिए, और क्षेत्रफल ये मान लेंगे, सेम वैसे ही मानेंगे। माना त्रिज्या r एवं क्षेत्रफल a है। ठीक है, लिखिएगा प्रश्न से dr बाई डी टी 5.5 cm प्रति सेकेंड, तो dA बाई dt आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, A बराबर क्या हो गया, पाई r स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, सो dA बाई dt बराबर पाई डी आर स्क्वायर बाई डी टी। डी आर स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा, अवकलन 2r डी आर बाई डी टी हो गया 2 पाई r, और डी आर बाई डी टी का मान दिया है 5.5, r का मान भी दिया गया है, तो r का मान भी रख लीजिए 6 है इंटू 5.5, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5.5 में गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 66 हो गया, 66 पाई cm स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, काफ़ी आसान है, ये ध्यान से देखते जाइए और सबको बनाते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की त्रिज्या सामान्य से 3 cm प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है।
वृत्त हो गया त्रिज्या आर, क्षेत्रफल मान लेंगे ए। इसे लिखिए माना वृत्त का त्रिज्या आर एवं क्षेत्रफल ए है। ठीक है, प्रश्न से डी आर बाई डी टी बराबर दिया 3 cm प्रति सेकेंड, तो आपको निकालना है डी ए बाई डी टी बराबर व्हाट। अब क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, ये बराबर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, अवकलन कीजिएगा सेम पर, तो डी ए बाई क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर का 2r इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर का मान रखिए, आर का मान दिया गया है 10 cm दिया है, और डी आर बाई डी टी का मान दिया गया है 360 पाई cm स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर दिया है 3 cm त्रिज्या वाले वृत्त वृत्ताकार डिस्क गर्म किया जाता है, प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या 0.05 cm प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है। जब त्रिज्या 3.2 cm है तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, टाइप एक ही है। वैसे मानिए माना वृत्त का त्रिज्या r एवं क्षेत्रफल ये है, चूंकि डी आर बाई डी टी का मान दिया गया है आपका 0.05 cm प्रति सेकेंड। ठीक है, और निकालना है आपको डी ए बाई डी टी निकालना है क्या होगा। तो सेम पहले की तरह क्या कीजिए, इसका सूत्र लिखिए क्षेत्रफल का, ये बराबर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी डी ए बाई डी टी बराबर पाई डी आर स्क्वायर बाई डी टी, पाई 2r डी आर बाई डी टी 2 पाई आर, ठीक है, इंटू डी आर बाई डी टी हो गया। 2 पाई आर का मान दिया गया, ठीक है, आर का मान दिया हुआ है 3.2 और डी आर बाई डी टी का मान दिया 0.05, गुना कर लेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 6.4 हो गया। 6.4 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से 0.5 से, तो 5 2 30 2 32 हो गया। ठीक है, और आप क्या कीजिए इसमें 0.12 3 पॉइंट आ जाएगा 0.32 पाई cm स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगे 4 cm प्रति सेकंड दर से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 cm है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन बदल दिया है लेकिन तरीका सेम वही है। त्रिज्या 8 क्षेत्रफल है, माना त्रिज्या r एवं क्षेत्रफल a है, क्योंकि डी आर बाई डी टी का मान दिया है 4 cm प्रति सेकेंड दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल डी ए बाई डी टी सेम वैसे ही बनाना है। आप सूत्र लिख लीजिए, ए बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, अवकलन करेंगे तो डी ए बाई डी टी पाई 2r हो जाएगा इंटू डी आर बाई डी टी, सब मान रख लीजिए। पाई 2r का मान दिया गया कितना 10 दिया है, डी आर बाई डी टी का 4 दिया है, 4 80 पाई cm स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगे वृत्त में 5 cm प्रति सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 cm है तो घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सेम ऐसा ही आपको बनाना है। त्रिज्या r मान लीजिए और क्षेत्रफल a, माना त्रिज्या r एवं
क्षेत्रफल ए है, चूंकि dr/dt का मान ये दिया है कितना 5 cm प्रति सेकेंड, तो पूछता है dA/dt पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो सेम पहले सूत्र लिख लीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। ओके, इसलिए dA/dt इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का 2r dr/dt हो गया 2 पाई। आर का मान रखिए, आर का मान लिया गया कितना 8 cm और dr/dt का मान दिया गया कितना 5 cm, यानी हो जाएगा 80 पाई cm स्क्वायर प्रति सेकेंड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में दिए गए हैं एक घन का आयतन 9 cm प्रति सेकेंड 9 cm की प्रति सेकेंड दर से बढ़ रही है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो घन एक बना लीजिए, एक घन बना दिए, भुजा एक से मान लेंगे, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है दिया गया है। आयतन यदि आयतन भी मान लीजिए और पृष्ठ क्षेत्रफल भी मान लेंगे, माना घन का भुजा x क्षेत्रफल p आयतन इक्वल टू v, चूंकि दिया है dV/dt का मान दिया गया 9 cm³ प्रति सेकेंड, तो आपको निकालना है dP/dt इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ सूत्र होता है आयतन का, घन का आयतन भुजा की होता है v बराबर x की हो जाएगा dV/dt इक्वल टू आ गया 3x² dx/dt। ठीक है, तो यहाँ dV/dt का मान रख लीजिए। dV/dt का मान क्या दिया गया है 9 दिया है, 3 यहाँ किनारे की लंबाई 10 cm दिया है, गुना 10 का स्क्वायर इंटू dx/dt हो गया, तो कट जाएगा 9 मरतबे 3 मरतबे, तो dx/dt का मान आपका हो गया कितना 3/100 इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है क्या पृष्ठ क्षेत्रफल, और p बराबर तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, और कलन करेंगे तो dP/dt 6 या 2x हो जाएगा इंटू dx/dt 12x dx/dt 12x का मान लिया गया है 10। ठीक है, और dx/dt का मान हम निकाले समीकरण एक में देख लीजिए 3/100 कट जाएगा ये, तो कितना होगा 36/10 एंड 3.6 cm² प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं। आप क्या कीजिए इन 10 प्रश्नों को आप अच्छा से बना लीजिए, फिर हम कल के वीडियो में आगे का प्रश्न बताएंगे। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही